आप देख रहे हैं रायशुमारी। स्वागत है आपका आज के ताजा समाचार में। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार सुबह केदारनाथ पहुंचे। बाबा केदार के दर्शन के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार केदारनाथ पहुंचे। उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण इससे पहले 3 बार स्थगित हो चुका था। उनका दोपहर को देहरादून लौटने का कार्यक्रम था। आपको बता दें कि पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका केदारनाथ जाने का कोई कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन उनके केदारनाथ जाने की चर्चा जरूर है। पीएम के दौरे से पहले ही सीएम के केदारनाथ जाने को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वीकेंड पर नैनीताल पहुंचे हजारों सैलानियों की भीड़ में शामिल 5 सैलानियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग हरकत में है। हालांकि अब तक स्वास्थ्य विभाग और पुलिस इन सैलानियों को खोज नहीं सकी है। बीते शुक्रवार को नैनीताल घूमने आए 5 लोगों ने दिल्ली में कोरोना जांच कराई थी। कोरोना जांच कराते समय उन्होंने जांच टीम को बताया था कि वो 2 अक्टूबर को घूमने के लिए नैनीताल जा रहे हैं। सोमवार को इन 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे ने इन लोगों के फोन नंबर पर संपर्क किया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं मिला। दिल्ली प्रशासन ने इसकी सूचना नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी। 5 सैलानियों के कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। बीडी पांडे अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना कोतवाली में दी। तब से स्वास्थ्य विभाग और कोतवाली पुलिस इन 5 लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देर शाम तक किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया था। उत्तराखंड परिवहन निगम अब वॉल्वो से दिल्ली तक का सफर और आसान करने जा रहा है। मंगलवार को निगम की ओर से विशेष वॉल्वो शुरू की जा रही है, जो केवल 4 घंटे के भीतर सीधे दिल्ली पहुंचाएगी। देहरादून से दिल्ली तक बस का सफर करने में करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं। देहरादून से दिल्ली जाने में मेरठ और गाजियाबाद के आसपास ट्रैफिक जाम की वजह से इतना समय लगता है। अब परिवहन निगम ने इसके लिए नई शुरुआत की है। निगम की ओर से वॉल्वो की एक्सप्रेस बस सेवा मंगलवार से शुरू होने जा रही है। ये बस सुबह 11 बजे देहरादून से चलेगी और 4 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंच जाएगी। निगम के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि ये वॉल्वो सभी शहरों के भीतर नहीं जाएगी, न ही इसका कहीं स्टॉपेज होगा। रुड़की बाईपास के बाद मेरठ के नए एक्सप्रेसवे से होते हुए ये बस सीधे दिल्ली पहुंचाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण में अब प्रत्येक यात्री को आधार नंबर देना जरूरी होगा। ये व्यवस्था 6 अक्टूबर से शुरू होगी। इसी दिन से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की 15 अक्टूबर से आगे की यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा सकेगा। नवरात्रों के चलते चारों धामों में 15 अक्टूबर तक पंजीकरण फुल है। लगभग 70,000 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर सरकार ने चारों धामों के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन यात्रियों की संख्या तय की है। बद्रीनाथ के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री की 600, यमुनोत्री धाम के लिए 400 अधिकतम यात्री संख्या निर्धारित है। प्रदेश में कोर्ट की रोक हटने के बाद सरकार ने 18 सितंबर से 4 धाम यात्रा का संचालन शुरू किया था। राज्य और बाहर से चारों धामों के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को ई पास की व्यवस्था की गई है। इसके लिए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट www.devsthanam.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल सूरज बेरी आज जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माउंट त्रिशूल आरोहण के दौरान हुए हिमस्खलन हादसे की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक्सपीडिशन दल के लापता नौसेना अधिकारी और पोर्टर की तलाश जारी है। मीडिया से मुखातिब हुए एडमिरल सूरज बेरी ने कहा कि स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर वेस्टर्न नेवल कमांड INS-2 माउंट त्रिशूल एक्सपीडिशन पर 30 सितंबर 20 सदस्यीय दल मुंबई से निकला था। 10 पर्वतारोहियों ने शिखर पर चढ़ना शुरू किया था, लेकिन शिखर से पहले हिमस्खलन में फंस गए। इस दल को 1, 2 और 3 अक्टूबर को किसी भी समय में माउंट त्रिशूल को फतह करना था और अक्टूबर महीने में वापस वेस्टर्न नेवल कमांड पहुंचना था। द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात मदमहेश्वर धाम में भारी बारिश होने से अफरा तफरी का माहौल है। बारिश का पानी और मलबा मंदिर प्रांगण समेत आसपास के क्षेत्र में भर गया। मंदिर में रह रहे लोग इधर उधर सुरक्षित जगहों पर भाग गए। धाम में लगातार बारिश हो रही है। ऊपरी पहाड़ी में जल मोड़ नाली का निर्माण न होने से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में कर्फ्यू की बंदिशें 19 अक्टूबर तक लागू रहेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड कर्फ्यू की SOP जारी कर दी है। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को अब स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अलग से पंजीकरण नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने इस व्यवस्था में छूट दी है। सोमवार को राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने सोमवार को बयान जारी करते हुए जानकारी दी
कि उनके द्वारा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात हुई है। उत्तराखंड में इंटरनेट कनेक्टिविटी को अगले आयाम तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की है। इस पर एक केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।